और 3.2 में जो है ना सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप आगे की वर्किंग कर सकेंगे, वरना फिर आगे की वर्किंग में आपको मसला होगा। क्योंकि फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 1 है ये। इसी तरह अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये बराबर होता है 4ab के। इसी तरह ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ac, थर्ड फॉर्मूला। अच्छा सर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे पता चलता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे? तो बेटा किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कोई 3 चीज़ें दी हुई हैं तो 3 में से 2 आपको लाजमी पता होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसी तरह क्यूब के फॉर्मूले हमारे पास a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इसी की जगह पे अगर आपका माइनस आ जाता है तो जहाँ आपको प्लस नज़र आ रहा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस हो गया। और अगर a प्लस माइनस बी के क्यूब की बात करें तो ये क्या होता है, a प्लस माइनस बी, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाओगे, माइनस होगा तो माइनस लगाओगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अच्छा मेरा जो तरीकाकार है, मैं कभी भी बच्चों को बोलता नहीं हूँ फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो फॉर्मूला याद करने से बेहतर है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मतलब फॉर्मूला रटना नहीं है आपने क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन बनाते 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 खुद ब खुद फॉर्मूला आपको क्या होता चला जाएगा, याद होता चला जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह पे कॉपी कर लो। अभी जैसे ही हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देख देख के मुझे बताओगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट करो इसको, शाबाश। हाँ भाई नोट हो जाए तो फिर मुझे डन लिखिएगा, फिर मैं आगे चलेंगे। अच्छा 4, 5 और 6 के अंदर ये फ़र्क है कि 4 जो है ना वो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। एक आपके पास होता है किसका फॉर्मूला, क्यूब का, a प्लस बी का क्यूब है, ये माइनस का फॉर्मूला है। इसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, साइन का फ़र्क है। और जो 6 है ना वो समझ लीजिए इसी का वर्जन है, सही है, इसी दोनों का वर्जन ये दोनों है, ये सिंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास। कभी कभी फॉर्मूले में आपको ये सब चीज़ें दी हुई होती हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। और इसी तरह आपके पास क्या होगा, जब आप इसके मुताबिक चीज़ें देखेंगे तो फिर आपको इसके मुताबिक काम करना पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है भाई। फॉर्मूला सबने नोट कर लिया, आगे चलूँ मैं, जल्दी से बताओ, आगे चलूँ? ठीक है, चलो हाँ भाई सारे नोट कर लिया भाई, आगे चले। चलो भाई क्या लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए बी आपको गिवन है और ए बी भी मालूम कर रहे हैं, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। इस सवाल को करने का जो तरीकाकार है ना वो ये है कि पहले आप डेटा बनाएं इसका, कि आपको क्या चीज़ गिवन है, क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसको लॉक करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको गिवन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 8 गिवन है, और क्या गिवन है बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 6 गिवन है। मालूम क्या करना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड लिखिएगा। क्या रिक्वायर्ड है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, और क्या रिक्वायर्ड है, ए बी रिक्वायर्ड है। तो ये दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है।
अब आप लोग ज़रा, मैं बैक पे पीछे एक स्लाइड पीछे कर रहा हूँ और मुझे देख के आप लोग बताइए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट होगा। चलिए जल्दी से बताइए, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जल्दी से। a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है आपको, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी मालूम करना है। हाँ भाई, पहला वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, निकल जाएगा। यस, ओके ओके मेरा बेटा, ओके। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिएगा एज वी नो दैट। सही है, क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है भाई, सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है, अब बताओ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 64, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इस तरफ शिफ्ट करोगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी भाई, 100 को 2 से डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओगे सारे, जल्दी जल्दी, शाबाश, क्या वैल्यू आएगी, 50। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 50। पहला पार्ट सॉल्व हो गया भाई। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला, सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। 100 को 2 से डिवाइड करो बेटा तो 50 आएगा, खुदा के बंदे 200 कहाँ से आ गया। सही है, यहाँ तक बात सबको क्लियर भाई, फातिमा, हसान, हिबा, मास, ठीक है, राहिमा, सुनैना, क्लियर है भाई। अच्छा भाई, अब अगली चीज हमें मालूम करनी है ए बी। क्या मालूम करना है हमने, ए बी मालूम करना है। बच्चों मैं प्रीवियस स्लाइड लगा रहा हूँ, देख के बताओ किससे निकलेगा ए बी, जल्दी से बताओ कौन से वाले फॉर्मूले से ए बी निकाल सकते हैं। सही है, कौन से वाले फॉर्मूले से ए बी निकालेंगे, हाँ बिल्कुल, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, ए बी निकालना है भाई, चलते हैं आगे। सही है, क्या होगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। सही है, क्या करना है भाई, वैल्यू पुट करो, a प्लस बी की जगह पे 8 आ जाएगा, a माइनस बी की जगह पे 6 आ जाएगा, इक्वल टू 4ab। 64 माइनस 36, हाँ भाई 64 में से 36 निकालो बेटा, क्या आंसर आएगा, 64 में से 36 निकालो जल्दी से। हाँ भाई 28 आएगा, ठीक है भाई। 4ab बेटा, इसको इधर डिवाइड में भेज दो, ab 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो ab की वैल्यू आ गई बेटा 7। हाँ भाई क्लियर है भाई, सबको दोनों पार्ट क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, जल्दी से बताओ जी। ठीक है बेटा, सारिम बता दीजिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं वो आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टेप बता दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया वो बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में आपको अभी निकालना क्या है, ए बी निकालना है, और आपके पास गिवन क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब आप बैक पे जाते हैं तो आप देखिए कहाँ पे ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों गिवन है। तो देखिए यहाँ पर गिवन है ना, ए बी आपको निकालना है, ए प्लस बी आपको गिवन है, ए माइनस बी आपको गिवन है, इस वजह से आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है सारे, ओके। चलो भाई सारे बच्चे नोट डाउन करो भाई इसको जल्दी से, शाबाश, फटाफट, कमान भाई जल्दी जल्दी।
हाँ भाई डन बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई बच्चों डन, आगे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट चलें भाई, चल ठीक है। हाँ भाई अगला आपके पास सवाल है बेटा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये आपको गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपको ये भी गिवन है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो है वो 10 के बराबर है। तो आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला डेटा बनाइए, क्या गिवन है क्या निकालना है। तो हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29, और दूसरी चीज हमें गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10। मालूम क्या करना है, क्या मालूम करना है, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना वो मालूम करना है। सही है भाई? अच्छा भाई कौन बताएगा भाई, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पर? हाँ भाई बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? शाबाश अलिशबा, राइमा, फातिमा, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क्योंकि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ये निकालना है, ये गिवन है हमें और ये भी गिवन है। सही है, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला फॉर्मूला। लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें अमिटमेंट करनी पड़ेगी। तो अमिटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, चले भाई, क्या फॉर्मूला था भाई, एज वी नो दैट, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है बेटा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सही है भाई? आपको ये नजर आ गया सर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है, तो इस पूरे की जगह पे कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ भाई। सारिम बताएगा भाई, सारिम कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी जगह पे, सारिम? हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश, सब सामने लिखा हुआ है, शाबाश, गुड। कितनी वैल्यू आई भाई, 29। अच्छा भाई यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबके साथ 2 मौजूद है, और हमारे पास जो है उसमें 2 मौजूद नहीं है सर। तो अगर नहीं है तो क्या करोगे, 2 को सब में से कॉमन निकाल लो। सब में मौजूद है ना 2, कॉमन निकाल सकते नहीं निकाल सकते, कॉमन निकाल सकते नहीं निकाल सकते, ये बताओ। कॉमन निकलेगा ना 2, हाँ 2 को कॉमन निकालोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मेरा बेटा देखो 29 हो गया। अब बताओ ये वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है या नहीं है? हाँ भाई सारे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन है या नहीं है? गिवन है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। व्हाट इज द वैल्यू, 10। यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 29 प्लस 10 टू ज़ा कितना हो गया, 20। तो आपके पास आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 29 और 20 कितना हो गया बेटा, कितनी वैल्यू आ गई, 49। कितनी वैल्यू आ गई, 49। और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो बेटा ये बताओ, अगर ये यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी चल रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कैसे खत्म करेंगे? कौन होता है स्क्वायर का दुश्मन, जल्दी से बताओ, शाबाश। स्क्वायर का दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लोगे, इक्वल्स टू अंडर रूट 49। स्क्वायर से रूट कट गया, a प्लस बी प्लस सी। कौन बच्चा बताएगा बेटा, 49 का रूट निकालोगे क्या आंसर आएगा, 49 का रूट निकालोगे क्या आंसर आएगा? सारे बच्चों का जवाब गलत है। सही है, सब नाम डुबोगे तुम लोग। 7 या प्लस माइनस 7, 7 या प्लस माइनस 7, पहले ये बताओ। जब दोनों तरफ रूट लेते हैं तो मैंने कितनी दफा बताया तुम लोगों को, हमेशा नंबर के साथ लगता है प्लस माइनस। तो इसका जवाब होगा प्लस माइनस 7। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है भाई, सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली यहाँ पे ये मामला है। ठीक है, क्लियर है बात सबको?
चलो ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर मुझे बताओ। एक आध सवाल फिर तुम लोग को मैं देता हूं, ठीक है जी बेटा, सारिंग बोले। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ये 3 है ये। क्या चीज बेटा, क्या समझ में नहीं आया बोलो, बोलोगे तो समझ बताता हूं ना, क्या समझ नहीं आया। स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। दूसरा स्टेप, इसकी बात कर रहे हो, इस वाले स्टेप की देखो जरा, इसकी बात कर रहे हो, उसके नीचे वाले की बात कर रहे हो। हाँ इधर देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास सारे में। कितनी वैल्यू गिवन है, गिवन है ना बेटा, कितनी गिवन है 29, यहाँ पे 29 आ गया। उसके बाद देखो इन सब में 2 कॉमन है। अच्छा सर डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे, वैल्यू नहीं है हमारे पास इसकी, तो सबके अंदर से क्या कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया। जब तुम 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ ए सी। ये वैल्यू हमें गिवन है ना बच्चे, 10 गिवन है, तो हमने इस पूरे की जगह पे 10 रख दिया, 10 टू द 20 हो गया। ठीक है सारे, ओके चलो, चलो नोट डाउन कर लो बेटा इसको। हाँ भाई सबने नोट कर लिया, आगे चलें। डन, चल हाँ भाई ये सवाल करेंगे भाई, सारे सारे फटाफट ये वाला सवाल करें, जल्दी जल्दी, शाबाश कर लेंगे सारे, फटाफट करो बेटा जल्दी से, ठीक है फटाफट करके मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है। डेटा सारा यहाँ लिखो पहले। ये हमें मालूम करना है। चलो भाई 5 मिनट है आपके पास, फटाफट ये सवाल करके मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया बेटा, चैप्टर 1 की रिकॉर्डिंग आपको हमारे छाजाओ के पेज पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 मैंने पूरा करा दिया है और शायद चैप्टर 6 मैंने पूरा करा दिया है, 2 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, चैप्टर 3 ये चल रहा है, ठीक है। सारों की रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे छाजाओ के चैनल पे भी मिल जाएंगी और छाजाओ के पेज पे भी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है माज तारिक। चाय किसकी रखी हुई है, मैं पी चुका हूँ। जी बेटा कहाँ तक पहुँचे, फातिमा का जवाब आ गया 55, ओके ओके बेटा फातिमा। हाँ भाई हिबा का भी जवाब आ गया, गुड वेरी गुड। बाकी लोग बेटा
सुनैना, उमर, उस्मान, सैयद सारिम अली। बेटा यही फॉर्मूला लगाना है सारे। क्या फॉर्मूला था भाई, जरा जल्दी जल्दी बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सारे मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है। सारे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास। कितनी गिवन है बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू गिवन है हमें। 9 गिवन है, यहाँ 9 रख दो बेटा। हाँ भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें क्या नंबर कॉमन है भाई इन तीनों में? इन तीनों में क्या नंबर कॉमन है, जल्दी से बताओ। शाबाश, 2 कॉमन है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, 9 का स्क्वायर कौन बताएगा? 9 का स्क्वायर कौन बताएगा? 9 का स्क्वायर, शाबाश, 81 होता है। बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बेटा ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू भी गिवन है हम लोगों को। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी गिवन है हम लोगों को। कितनी गिवन है, कितनी गिवन है भाई? 13 गिवन है। कितनी गिवन है? 13 गिवन है, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। सही है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई भाई? 13 2 का कितना हो गया? 26 हो जाएगा। सही है, ठीक है भाई। अच्छा ये प्लस है, उस तरफ जाके क्या होना चाहिए बेटा इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जल्दी से बताओ, शाबाश। क्या होना चाहिए उधर जाके? हाँ प्लस है तो उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 26। बताओ भाई कितना आंसर आएगा इसका? कितनी वैल्यू आएगी भाई? 55। तो ये हमारा आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डन है, चलो गुड हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, कॉपी करने के बाद फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सही है भाई, ये स्क्वायर वाले 2 फॉर्मूले थे जिनकी वर्किंग हमने यहाँ पे की है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आप इसके किताब से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन किताब के ही हैं और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि किसी में अगर ये निकलवा रहा है तो किसी में ये भी निकलवा सकता है और किसी में ये भी निकलवा सकता है। तो एक फॉर्मूले के अंदर अगर 3 पैरामीटर हैं तो 3 के 3 वो आपसे निकलवा सकता है किसी 2 को देकर। ठीक है, बात समझ में आई आपको लोगों को? सबको क्लियर हो गई बात? आगे चलूं फिर मैं? नोट डाउन कर लिया सबने? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल है आपके पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और ए भी आपको दिया हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और क्या दिया हुआ है बेटा? ए भी आपको दिया हुआ है और ए प्लस बी दिया हुआ है। अब यहीं पे बच्चे को परेशानी होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ए प्लस बी आपके पास कितना है बेटा? 4 है और ए बी आपके पास कितना है बेटा? 3 है। रिक्वायर्ड क्या है सर? रिक्वायर्ड है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है आलियान? हाँ भाई चलें, देख के बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से, शाबाश। ए भी दिया हुआ है
और क्या दिया हुआ भाई? हाँ भाई, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन बताएगा? हाँ, नंबर 4 वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको a प्लस बी का क्यूब मालूम करने को बोला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a प्लस बी और a भी पकड़ा दिया भाई। तो अगर आपको ये पकड़ा दिया और ये मालूम करना है तो फॉर्मूला नंबर कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करेंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आ जाएं, इधर आ जाएं, सही है। तो ये हमें मालूम करना है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ भाई, a प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे बेटा? a प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, जल्दी से बताओ। a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, फटाफट फटाफट से बताएंगे सारे। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4, सही है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब वैसे ही रहेगा, प्लस 3 भी वैसे ही रहेगा। ए बी की वैल्यू बताओ, ए बी की कितनी वैल्यू है हमारे पास? ए बी की वैल्यू, शाबाश, 3 है। ए प्लस बी की कितनी वैल्यू है? ए प्लस बी की कितनी वैल्यू है? 4 है। यहां आ गया सब। 4 का क्यूब क्या होता है भाई? 4 का क्यूब क्या होता है? अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता भाई, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो सारे, 4 के क्यूब का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब 4 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया भाई? ये 64 हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 3 का कितना हो गया? 9, 9 4 का कितना हो गया? 36। तो 64 माइनस 36, बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है? 64 माइनस 36, जल्दी से बताओ। कितनी वैल्यू आ गई भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? 28। ये आपके सवाल का फाइनल जवाब होगा। सही है भाई, सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगाया, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा वहां पर। जो फॉर्मूला फिट बैठ रहा होगा उसको वहां पे पुट करेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले वेस्ट है। फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप ये चैप्टर कर सकते हैं, वरना ये चैप्टर फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सही। और फॉर्मूला याद करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। सवालों की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इससे जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई, हो गया, नोट कर लिया सबने? आगे चलूं? अच्छा भाई, सर जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी है आपकी, सारिम साहब। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो नेक्स्ट देखो।